कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। अरे कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये कहावत केकेआर पर एकदम सटीक बैठ रही है, क्योंकि केकेआर ने आईपीएल 2024 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से पूरी तरह रोनते हुए ये ट्रॉफी अपने नाम दर्ज कर ली है। और इसके साथ ही गौतम गंभीर की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत ही बड़ा जख्म दे दिया है और गौतम गंभीर ने पैट कमिंस को बता दिया है कि फाइनल में हार का दर्द क्या होता है। जो दर्द हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में पैट कमिंस ने दिया था, शायद वही दर्द का एहसास आज पैट कमिंस को भी हो रहा होगा। और इस तरह से पैट कमिंस को पूरी तरह से चुप करा दिया गया है। लेकिन ओवरऑल फाइनल में जो भी हुआ हो, बट पैट कमिंस ने जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को लीड करते हुए फाइनल तक पहुंचाया है और जिस तरह से इसकी टीम है, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मतलब लोग जो भी बोले, बट एक सैल्यूट तो पैट कमिंस के लिए भी बनता है कि जिस तरह से उन्होंने एक लूली लंगड़ी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। इस जीत के साथ ही केकेआर तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम दर्ज करने में कामयाब हो पाई है। 2012 में चेन्नई के ग्राउंड में ही पहली बार केकेआर ने चेन्नई को हराकर आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की थी। उसके बाद 2014 में भी इन्होंने आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम दर्ज किया था। लेकिन 2014 के बाद से कोई भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे और 10 साल के बाद फिर से उसी चेन्नई के ग्राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम दर्ज करने में कामयाब हो पाई। 2012-2014 में केकेआर के कैप्टन थे गौतम गंभीर और इस बार केकेआर के मेंटोर थे गौतम गंभीर। तो जब भी केकेआर आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की है, तो उसमें गौतम गंभीर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से गौतम गंभीर को इस बार केकेआर का मेंटोर शाहरुख खान ने बनाया था, उसका यह दाव चल गया। और जिस तरह से मतलब गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क के ऊपर सबसे महंगी बोली में उसे खरीद कर सबको चौंका दिया था और हर को यही बात बोल रहा था कि इतनी बोली के लायक मिचेल स्टार्क नहीं है। बट उन्होंने इसे प्रूव करते हुए क्वालीफायर 1 में भी सनराइजर्स हैदराबाद को हराने में मिचेल स्टार्क का सबसे बड़ा योगदान था। उसमें वो मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था और आज फाइनल में भी मिचेल स्टार्क का सबसे बड़ा योगदान रहा और फिर से मिचेल स्टार्क को एक बार मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। और इस तरह से उनके ऊपर जो 25 करोड़ रुपया की बोली केकेआर ने लगाई थी, उसे उसने सूद समेत वापस लौटा दिया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद मतलब आईपीएल हिस्ट्री के फाइनल में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम बन गई और मात्र 118.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गई। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने उतरी तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये कोई दूसरी ही ग्राउंड में खेल रहे हो, और जब कोलकाता नाइट राइडर बैटिंग कर रही थी तब लग रहा था कि ये कोई दूसरा ही पिच है। जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग करने के लिए आई तो उसको शुरुआत में ही मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त झटका दिया। मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा ने मतलब एसआरएच के बैट्समैन को खुल के खेलने ही नहीं दिया और 2 ओवर में ही 6 रन पर एसआरएच के दोनों ओपनर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 2 रन और हेड ने तो अपना खाता भी नहीं खोला। इस तरह से एसआरएच की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एसआरएच की तरफ से कैप्टन पैट कमिंस ने सबसे ज़्यादा 24 रन बनाए। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआरएच की कितनी बुरी दुर्दशा केकेआर के बॉलरों ने कर दी थी। वहीं पर मार्करम 20 रन, क्लासेन 16 रन, मतलब फाइनल में इन लोगों का टॉप स्कोर रहा है पैट कमिंस मात्र 24 रन बनाकर। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआरएच की बैटिंग की मतलब क्या दुर्दशा रही होगी। स्टार्क ने स्टार्टिंग में ही 2 विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी। उसके बाद तो सनराइजर्स हैदराबाद कभी उभर ही नहीं पाई। वहीं पे रसल को 3 विकेट और हर्षित राणा को भी 2 विकेट प्राप्त हुआ। अगर एसआरएच को यह मैच जीतना था तो उसे शुरुआत में ही केकेआर के और मतलब पावर प्ले में 3-4 विकेट गिराने थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। जस्ट इसके विपरीत केकेआर ने मतलब 10.3 ओवर में ही 2 विकेट पर 114 रन बनाकर इस टारगेट को हासिल कर लिया। मतलब 57 गेंद शेष रहते। जब मतलब भुवनेश्वर कुमार को जब तीसरा ओवर दिया गया तो भुवनेश्वर कुमार ने 20 रन दे डाले।
मतलब वहीं से मैच एक तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों से पूरी तरह निकल गया। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलरों के ना लाइन समझ में आ रही थी ना लेंथ। मतलब बस ऐसा फील हो रहा था जैसे आके गेंद को कहीं भी फेंक देना है। मतलब बॉलिंग दिया गया है तो कहीं भी फेंक दो, उसी तरह से ये आते थे, बस बॉल फेंक देते थे इधर उधर कहीं भी। और उसके बाद केकेआर के बैट्समैनों ने इस तरह से इन लोगों को चीरा फाड़ा, एकदम धागा ही खोद दिया। वेंकटेश अय्यर ने नॉट आउट रहते हुए सबसे ज़्यादा 26 बॉल पर 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उसके 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पर गुरबाज ने भी 39 रनों का योगदान दिया। केकेआर ने अपने स्टार्टिंग के 6 ओवर में ही 1 विकेट पर 72 रन ठोक डाले थे और यहीं से उन्होंने मैच को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस और शहबाज अहमद को एक विकेट प्राप्त हुआ। 2018 से ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जो टीम क्वालीफायर 1 जीत रही है वही टीम फाइनल भी जीत रही है। और आपको बता दें कि क्वालीफायर 1 में भी यही दोनों टीमों का भिड़ंत हुआ था, जिसमें केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को उस मैच में भी 8 विकेट से बहुत ही बुरी तरह से रौंद दिया था और आज फिर से एक बार उसे बहुत ही बुरी तरह से पेला है। मतलब इस तरह से पैट कमिंस को पेला गया है कि शायद वो अपना लाइफ में ज़िंदगी भर उन्हें याद रहेगा कि एक हार का दर्द क्या होता है, उसे बहुत बड़ा जख्म दिया गया है। मैन ऑफ द सीरीज सुनील नारायण को दिया गया, जिन्होंने 488 रन बनाए और 17 विकेट भी प्राप्त किए। सुनील नारायण एक तरह से केकेआर के बैकबोन साबित हुए। गौतम गंभीर के आने से जिस तरह से सुनील नारायण को फिर से एक बार ओपनिंग का जिम्मा दिया गया और जिस तरह से सुनील नारायण ने इसे बहुत ही बखूबी निभाया है, वो एक काबिल तारीफ है। सुनील नारायण IPL हिस्ट्री में पहले से खिलाड़ी बन गए जिन्हें 3 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया है। वहीं पे ऑरेंज के आपके विराट कोहली को दिया गया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 741 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। वहीं पे पर्पल के फैसल पटेल को, जिन्होंने 24 विकेट लिया। और अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया। और वहीं पे फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को। चलो, सनराइजर्स हैदराबाद को अंततः कुछ तो मिला, बट जो भी हो, केकेआर ने जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को धोया है, उसने पूरा मैच को ही एक तरफा कर दिया। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग कर रही थी तो कोई अलग ही पिच था, और जब केकेआर बैटिंग करने लगी तो कोई अलग ही पिच है। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर दें।